अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स के इस मंजिल को समझिए और अगर आपने इस टाइम बिहेवियर को समझ लिया तो आप इससे अगले 6 हफ्तों तक बड़े फायदे उठा सकते हैं। मार्स एक एनर्जी का प्लेनेट है। अगर वो एनर्जी आपके जिस्म में आई तो आपके परफॉर्मेंसेस करने की, आपके काम को परफॉर्म करने की, आपके कंपटीशंस को परफॉर्म करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। वो एनर्जी अगर आपके माइंड में आई तो आपके प्लान करने की सलाहियत और आपके क्रिएटिव एबिलिटीज इंक्रीज कर जाएगी। वो एनर्जी अगर आपके जज्बात में आई तो आप अपने सीनियर्स से अच्छे ताल्लुकात बना सकेंगे, अथॉरिटीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकेंगे, आप अपने बड़े भाई और फादर के साथ मज़ीद अच्छे ताल्लुकात बना सकेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे। एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने जिस शोबे में भी इसको पैवस्त किया, जिस शोबे में भी एनर्जीज़ को लेकर गए, वो फ्लरिश करेगी। अब जब ये 5th एंगल पर आएगी तो आप अपनी इमोशनल साइड पर ज़्यादा जिम्मेदार होकर अपनी कारोबारी सरगर्मियां परफॉर्म करेंगे। ये एक फ़ायदा है जो 4 नवंबर को आपको मिलना शुरू होगा। दूसरा फ़ायदा, आप क्लाइंट से ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे और उसे अपनी बात से मुत्तफिक कर लेंगे। जब क्लाइंट आपकी बात से मुत्तफिक होगा तो उसके रिवॉर्ड्स भी बड़े होंगे और आसान होंगे। इसका तीसरा फ़ायदा, 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ लर्निंग स्किल्स। ये स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होगा या किसी भी ऐसे एरीज को जो इस वक्त किसी सीखने के प्रोसेस से गुजर रहा है। हाउस वाइफ्स इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे अंदाज से घर में रहते हुए अपने बिजनेसेस शुरू कर सकती हैं या अपनी सलाहियतों को मज़ीद उजागर कर सकती हैं, मज़ीद अच्छे लेवल्स पर ले जा सकती हैं। मार्स आपके लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस कर देगा 4 नवंबर से। मार्स आखिर में आपके लिए एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देगा। आप तमाम वो एरीज जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कुछ अरसे से उनकी नाकामियां उनके अंदर गम भर रही थी, जैसे ही मार्स आपके 5th एंगल पर आएगा सो ये एक नई तरह के कॉन्फिडेंस की वजह बनेगा। यहाँ इस टेक्निकल न्यूज़ को भी मत भुलाइएगा एरीज के मार्स इस साल जब आपके 5th एंगल पर से ट्रांजिट करके 6 हफ्तों बाद गुजर जाएगा, ये फिर 2025 में यहाँ नहीं आएगा, ये फिर 2026 में दोबारा आएगा। तो इन दिनों आप जिस किस्म के भी प्लान्स करेंगे वो अगले 2 साल तक आपको अपनी प्लानिंग को लंबा करना होगा। अस्सलाम वालेकुम टोरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स तो आपके लिए एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी मीन्स द फोर्स ऑफ लाइफ इन ऑल सेक्टर्स, इन योर पर्सनैलिटी, इन योर फाइनेंस, इन योर फिजिकल हेल्थ, इन योर रिलेशंस, इन योर कैरियर, इन योर ट्रैवलिंग, इन योर लर्निंग स्किल्स, ये सब में एनर्जी तो भरेगा। बट स्पेशली ऑन 4th एंगल इट इज क्रिएटिंग कंफर्ट ऑफ लाइफ। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअल स्किल्स, योर डिजायर्स, योर अंडरस्टैंडिंग्स, योर बिलीव्स, एंड मार्स की वजह से आप बड़े प्लान्स बना सकेंगे। एंड मार्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रिलेशनशिप्स। सो एनर्जी आएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग्स में, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग्स में, लाइफ अंडरस्टैंडिंग्स में, स्पिरिचुअल बिलीव्स में, रिलेशनशिप साइंस को समझने में, पार्टनरशिप बिजनेसेस को समझने में, एंड दीगर जो इन चीज़ों पर डिपेंड करती हुई चीज़ें हैं। जैसे इफ़ यू आर वेरी गुड इन द रिलेशनशिप सो यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग एंड इवन सैक्रिफाइसिंग। सो लविंग केयरिंग कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा एंड सोशल कनेक्शंस को भी सपोर्ट करेगा, बिजनेस पार्टनरशिप को भी सपोर्ट करेगा, मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सपोर्ट करेगा, जॉब अचीवमेंट्स के लिए इकदामात कर सकेंगे, आप रिस्क ले सकेंगे, आप दुश्मन को कैसे ज़ेर करना है, आप अपने एनिमीज़ को कैसे रिपेल कर सकते हैं, उनकी चालों से आप कैसे बच सकते हैं, ये भी कर सकेंगे। आप अपने कंपिटिटर्स को कैसे हरा सकते हैं, आप अपने कंपिटिटर से कैसे मुकाबला कर सकते हैं,
ये भी इसी मार्स की वजह से आपको मुयस्सर आएगा। आप अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हुए अपनी खुशियों को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, ये भी इसी मार्स से आएगा। और ये 6 हफ्ते का इक़दाम है अल्लाह ताला। सूरज का तलू होना 12 घंटे पर मबनी, तो 12 घंटे का इक़दाम है आपके लिए। आपको उन्हीं 12 घंटों में अपना डे एजेंडा पूरा करना होगा। रात का होना 12 घंटे पर मबनी, जस्ट सपोज, तो आपको अपना आराम उसी 12 घंटे में पूरा करना होगा। सो दैट मीन्स आप बाउंड हैं टाइम बिहेवियर्स के इवज। अगर बहार आई है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, रात आई है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, कोई गोल्डन सीजन आया है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। सो मार्स 2 साल बाद आपके लिए 6 हफ्तों के लिए पॉजिटिव हुआ, ये एक लिमिटेड टाइम है, फॉर एवर नहीं। सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती। So Taurians, if you are ready for the big successes, the time is available from 4th of November, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर को, अपनी जॉब अचीवमेंट्स को, अपनी इमिग्रेशंस को, अपने पीस एंड प्लेजर्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को एंड अपने बिग मिशंस को कंसीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। मार्स आपके लिए 4th of November को लीव एंगल पर आ जाएगा, मतलब आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। मैं इन अ सिंगल लाइन बयान करूँ तो एक ही लाइन बनती है कि मार्स इज सो फ्रेंडली ऑन 3rd एंगल बाय द एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। मैंने अपने 25 साल कैरियर में जब भी मार्स को आपके 3rd एंगल पर से गुजरते हुए देखा है, जेमिनाइज एनर्जेटिक महसूस करते हैं। जेमिनाइज वो काम भी कर गुजरते हैं जिन कामों को करने से वो पहले डरा करते थे। जेमिनाइज वो अचीवमेंट्स भी कर लेते हैं जिन कामों में बहुत कंपटीशन हुआ करता था। जेमिनाइज वो काम भी कर लेते हैं जिन कामों में टीम को लेकर प्रोसीड करना होता है, टीम वर्क करना होता है। जेमिनाइज अपनी अगेंस्ट द नेचर जाकर, अपनी फितरत के मुखालफत में जाकर भी काम पूरे कराते। सो एट द मोमेंट जेमिनाइज आर कॉन्फिडेंट बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। जेमिनाइज आर रिस्क टेकिंग। जेमिनाइज आर एक नए तर्ज का रास्ता फाइंड आउट करने वाले, जो आउट ऑफ द वे जाकर भी कामयाबियां हासिल कर पाए। एंड जेमिनाइज आर कंफर्टेबल। मार्स इज अ एनर्जी प्लैनेट और वो 3rd एंगल पर मैक्सिमम एनर्जी देता है, लेकिन आता हर 2 साल के बाद है। अभी 2024 में आया है, 6 हफ्ते रहेगा, फिर 2025 में ये मुयस्सर नहीं होगा आपको 3rd एंगल पर, फिर ये 2026 में आएगा। तो आपके पास अभी अगले 6 हफ्ते मुयस्सर हैं 4 नवंबर के बाद, जिसमें आप अपनी कामयाबियों के लिए अपनी करेज इकट्ठी कर सकते हैं, अपने प्लान्स को अमली जामा पहना सकते हैं, अपने डिसीजंस को पुख्ता कर सकते हैं एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तकमील तक ले जा सकते हैं। मतलब जो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो की जाए, और अगर की हुई इन्वेस्टमेंट है और उसे निकालना चाहते हैं तो निकाला जा सकता है।